बिरादरान मिल्लत इस्लामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे। मैं एक बार फिर हजरत मुफ्ती शमशाद अहमद मिसबाही साहब की तकरीर लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हजरत से सवाल किया गया है कि हम अहले सुन्नत वल जमात की जो मस्जिदें हैं, अगर हम लोग अपनी मस्जिदों के लिए गैर मुकल्लिद वहाबी बद मजहबों से अगर चंदा लें तो उसका हुक्म क्या है? क्या वो पैसा हमारे लिए मस्जिद में लगाना सही होगा या फिर उसका क्या हल है? आइए हजरत की ज़बानी सुनते हैं और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस्लाम के ताल्लुक से आप तक वीडियो पहुंचती रहें। आइए हजरत क्या फरमा रहे हैं हाँ, सुनते हैं। जैसे हम सुन्नियों के लिए नजदियों का पैसा लेकर मस्जिद या मदरसा तामीर करना कैसा है? अगर तामीर हो चुकी है तो क्या उस मस्जिद के अंदर हम नमाज अदा कर सकते हैं या उस मदरसे के अंदर हम तालीम हासिल कर सकते हैं या नहीं? देखिए, नजदी हों, वहाबी हों, देवबंदी हों, चकरालवी हों, राफजी हों, तबर्राई हों, मौदूदवी हों, ये जितने बातिल फिरके हैं, इनका चंदा न मस्जिद में लगाना चाहिए न मदरसे में लगाना चाहिए, न इनसे चंदा मांगना चाहिए। इसलिए कि इनसे चंदा ले करके जब मस्जिद तामीर करेंगे तो धीरे धीरे ये आपके मस्जिद कमेटी में घुसने की कोशिश करेंगे, और जब मस्जिद कमेटी में घुसेंगे तो इमाम पर पाबंदी लगाएंगे कि जुमा में इस्लाही बयान हो, किसी वहाबी देवबंदी का नाम न लिया जाए, किसी का रद्द न किया जाए, किसी को काफिर न कहा जाए। तो बेशुमार पाबंदियां लगा करके अपने बातिल अकीदे को छुपाने की कोशिश करेंगे और इमाम की ज़बान पर पाबंदी लगाएंगे। बल्कि यहाँ तक के अगर मौका मिलेगा तो अपना इमाम भी खड़ा कर देंगे, अपना हाफिज भी खड़ा कर देंगे और उन्हीं के पीछे नमाज पढ़वाने लगेंगे, और कुछ दिनों के बाद ऐसा माहौल बना देंगे कि पूरी मस्जिद आपके हाथ से निकल जाए। इसलिए अगर मस्जिद की हिफाजत चाहते हैं तो इनका चंदा मस्जिद में हरगिज न लगाएं, लेकिन अगर लग गया है, जिन लोगों ने इनसे चंदा लेके लगा लिया है, तो कोशिश करके इनका चंदा वापिस कर दें। और अगर देने वालों का पता नहीं चल रहा है तो भी रब की बारगाह में तौबा इस्तगफार कर लें, लेकिन उस मस्जिद में नमाज जायज और दुरुस्त। लेकिन अगर कोई नेता चंदा दे रहा है, अगर कोई विधायक दे रहा हो, कोई एमपी दे रहा हो, कोई एमएलए दे रहा हो और अपनी मर्जी से दे रहा हो, हम मांग नहीं रहे, क्योंकि रसूल पाक ने फरमाया इन्ना ला नस्तईनु बिमुशरिकिन, हम दीनी मामलात में मुशरिक से मदद नहीं लेते, हम मांगे नहीं। वो खुद गुलामाना आजिजाना आए और मस्जिद में चंदा दे, और चंदा दे तो उसका रुपया ले करके किसी गरीब को पहले मालिक बना दिया, फिर वो गरीब अपनी तरफ से मस्जिद में दे दे तो वो उसका चंदा नहीं होगा, उस गरीब का चंदा होगा। और वो बेआईन ही गिट्टी दे, बालू दे, सीमेंट दे तो उसको लेने से बचे, उसको ना लेकर कि तुम पैसा दे दो, मांगे नहीं, वो खुद पैसा दे दे तो गरीब को दे करके और हिले शरई कराए और वो पैसा मस्जिद में लगाए। तो इस तरीके से मस्जिद बनवाना जायज और दुरुस्त हो जाएगा, लेकिन उनसे मांगना जायज नहीं। तो मुशरिक अगर आपकी मस्जिद में कुछ ताउन कर रहा है तो वो अपने घर से नहीं दे रहा है, गवर्नमेंट के फंड से दे रहा है। गवर्नमेंट इसीलिए दिया है कि रिफाई कामों में उसको खर्च किया जाए, तो हम मांगे नहीं, अपनी मर्जी से अगर दे रहा है तो उसका लगाना जायज है। और काफिरों मुशरिक हमारे मुसल्ले पर खड़ा होकर के इमामत की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन वहाबी देवबंदी चंदा देगा तो आकर के इमामत करने की कोशिश करेगा। इसलिए उसका तो चंदा ले ले, लेकिन इनका चंदा न ले। इन दोनों में फर्क समझिए। और एक दो नहीं, बेशुमार मस्जिदें इसी तरह हाथ से निकल गई। रमजान में कहा कि आप लोगों के पास हाफिज नहीं, हम फ्री में हाफिज देते हैं, अपना हाफिज खड़ा कर दिया। फिर उसके बाद कहा कि इमाम साहब कहीं गए हुए हैं तो अभी इन्हीं को नमाज पढ़ाने दीजिए। धीरे धीरे पूरी मस्जिद में कब्जा कर लिया, कमेटी में घुस गए, चुपके चुपके रजिस्ट्रेशन करा लिया। बेशुमार मस्जिदें हमारे हाथों से निकल गई। इसलिए इनसे किसी किस्म का कोई ताउन न मस्जिद में लिया जाए न मदरसे में लिया जाए। जब इनसे बात करने ही की इजाजत नहीं तो चंदा लेने की इजाजत कहां से होती? चलिए ठीक है। एक मसले को जो है फरमा दें, आवाम में कुछ लोग ऐसे हैं कि हैं वो सुन्नी जी, हक है, लेकिन आगे चल के उनका लड़का बदअकीदा हो गया या उसके नज़रियात बदल गए, तो बाप का इंतकाल हो गया या माँ का इंतकाल हो गया, तो है तो वो सुन्नी। अब वो लड़का देवबंदी इमाम बुला करके जनाजा पढ़वाता है,
अब आवाम ये समझती है कि मरने वाला तो सुन्नी ही ना था, हमारा भाई था, पटीदार था, गांव का था, तो इमाम साहब जनाजा पढ़े ना पढ़े हम उसके पीछे पढ़ लेंगे। जो लोग देवबंदी के पीछे जनाजा पढ़ लेते हैं ये सोचकर कि वो तो सुन्नी ही ना था, जो मरा है, उसके बारे में क्या हुक्म है? जो मरा है, जो मय्यत है, वो सुन्नी है, लेकिन नमाज पढ़ाने वाला अगर बदमज़हब है तो उसके पीछे नमाज जायज़ नहीं, और पढ़ने की वजह से ये गुनाहगार भी होगा। चाहे ये मरने वाला अपना बेटा हो, बाप हो, भाई हो, कोई भी हो। लेकिन वहाबी देवबंदी की इक्तिदा में न मस्जिद की नमाज जायज़ है और न ही नमाज जनाजा जायज़ है, कोई भी नमाज उसके पीछे जायज़ नहीं है। इसलिए ये न सोचे कि मरने वाला तो सुन्नी था और नमाज पढ़ाने वाला वहाबी है तो इसमें फर्क नहीं पड़ता। इक्तिदा तो वहाबी की कर रहा है, और बदमज़हबों की इक्तिदा नाजायज़ हराम है, 5 वक्ता नमाज में भी, जुमा में भी और नमाज जनाजा में भी, किसी भी नमाज में उनकी इक्तिदा जायज़ नहीं। इसलिए कोशिश करके सुन्नी सहीहुल अकीदा इमाम को खड़ा कर। जब जनाजा सुन्नी है तो फिर वहाबी इमाम क्यों आ रहा है? सुन्नी इमाम आएगा, वो नमाज पढ़ाएगा। और क्योंकि वहाबियों के पीछे तो हम लोगों की नमाज नहीं होती है, लेकिन हम लोगों के पीछे यही लोग कहते हैं कि हमारी नमाज हो जाती है, इसलिए कि हम बरेलवियों को काफिर नहीं कहते। तो काफिर क्यों कहोगे? जब हमने कुफ्र ही नहीं किया है तो काफिर कहोगे कैसे? तो जब बरेलवी पढ़ाएगा तो उसके पीछे तो सबकी हो जाएगी। तुम ही कहते हो कि हमारी हो जाती है, तो वही पढ़ाए जिसके पीछे सबकी हो जाती है, तुम्हारे पीछे हमारी नहीं होती है। तो क्यों ऐसे आदमी को खड़ा किया जाए कि जिसके पीछे हमारी ना हो? जब मैयत हमारी है, जनाजा हमारा है, तो इमाम भी हमारा ही रहेगा। और अगर किसी वजह से वहाबी देवबंदी आ गया जनाजा पढ़ने के लिए, तो जितने लोग नमाज जनाजा पढ़ेंगे सब गुनाहगार होंगे, सब पर तौबा और इस्तगफार लाजिम और जरूरी। चलिए ठीक। जैसा कि तुमने सुना मुफ्ती साहब ने क्या फरमाया, बहुत ही उम्दा और अच्छा जवाब इनायत फरमाया। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उलमाए हक को और तरक्कियां अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मसलक आला हजरत पर हम सबको कायम दायम रखे। जैसा कि हजरत ने फरमाया कि गैर मुकल्लिदों का चंदा लेना ये सही नहीं, क्योंकि आज वो चंदा दे रहे हैं तो कल ऐसा भी हो सकता है कि वो अपना इमाम लाकर खड़ा कर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए, और नमाज जनाजे में भी ख्याल रहे कि जो मस्जिद के इमाम साहब हैं उन्हीं से ही आप हजरात नमाज जनाजा पढ़वाएं, या अपने घर का कोई फर्द है, आलिम है, उससे नमाज जनाजा पढ़वाएं। क्योंकि हम इमाम को जानते हैं और अपने घर वाले जो आलिम साहब हैं उनको भी खूब अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन उनके अकायद खराब नहीं होना चाहिए, उनके अकीदा खराब नहीं होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको मसलक आला हजरत पर कायम दायम रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।